नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे भी होंगे। आइए सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके समक्ष रीतिकाल के महान कवि बिहारी लाल जी द्वारा रचित एक दोहा का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या या भावार्थ को अत्यंत ही सरल भाषा में प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। आइए व्याख्या शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह दोहा पश्चिम बंगाल के क्लास 11 के हिंदी के सेमेस्टर 1 में यह दोहा शामिल किया गया है। अतः यह दोहा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दोहे को आप शुरू से लेकर अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा ताकि इसके अर्थ को आप अच्छी तरह समझ सकें। आइए अब मैं समय नहीं लेते हुए इस दोहा का अर्थ शब्दार्थ के साथ प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। रीतिकाल के महान कवि बिहारी लाल द्वारा रचित एक दोहा का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या या भावार्थ। दोहा का वाचन। पत्राही तिथि पाइये वा घर के चहुपास, नित्य प्रति पुण्योई रहे आनन ओप उजास। आइए दोहा पढ़ने के बाद इस दोहा में जो कठिन शब्द हैं, सबसे पहले उन कठिन शब्दों का अर्थ आपको बता देता हूं ताकि अर्थ समझने में और व्याख्या करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। आइए सबसे पहले शब्दार्थ। पत्राही यानी पत्रे से ही या पंचांग से ही, तिथि यानी तारीख या दिनांक, वा यहां पर वा शब्द का अर्थ है संदेह सूचक शब्द या विकल्प वाचक शब्द। यह अथवा वह। वा घर के यानी या फिर उसके, बल्कि नायिका के घर के चहुपास यानी चारों ओर, नित प्रति यानी प्रतिदिन या हमेशा, पुण्योई यानी पूर्णमासी के दिन, आनन यानी मुख, ओप यानी आभा या चमक या सुंदरता या कांति, उजास यानी प्रकाश या रोशनी या उजाला। इसे हम इस तरह से एक साथ भी देख सकते हैं। आनन ओप उजास यानी मुख की शोभा का प्रकाश। आइए शब्दों का अर्थ बतलाने के बाद अब मैं संदर्भ आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक। यहां पर आप पुस्तक का नाम लिख सकते हैं। जो पुस्तक आपके यहां पढ़ाई जाती है उसी पुस्तक का नाम आप लिख सकते हैं। जैसे लिखा जा सकता है, हिंदी साहित्य कला संस्कृति और अभिव्यक्ति के पाठ बिहारी के दोहे नामक शीर्षक कविता से ली गई है। इस कविता के रचनाकार बिहारी लाल जी हैं। बिहारी लाल जी रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्य धारा के एक महान कवि हैं। यह दोहा इनकी प्रसिद्ध रचना बिहारी सतसई से ली गई है। आइए संदर्भ बतलाने के बाद अब मैं प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। प्रसंग। इस दोहा में नायिका की सखी नायक से नायिका के मुख की शोभा का वर्णन कर रही है, या आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि नायक स्वयं सोच रहा है। आइए संदर्भ और प्रसंग बताने के बाद अब मैं इस दोहा का अर्थ आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। मैं पहले की भांति एक एक पंक्ति पढ़ूंगा, फिर शब्दार्थ बताते हुए इसकी व्याख्या आपके समक्ष शुरू करूंगा ताकि आप इस दोहा का अर्थ अच्छी तरह से समझ सकें। पहली पंक्ति। पत्राही तिथि पाइये वा घर के चहुपास। पत्राही यानी पत्रे से ही या पंचांग से ही, तिथि यानी दिनांक या तारीख, वा का अर्थ यहां पर आप इस तरह ले सकते हैं, संदेह सूचक शब्द या विकल्प सूचक शब्द, यानी यह अथवा वह घर के यानी या फिर उसके यानी नायिका के घर के, चहुपास यानी चारों ओर,
पत्रा ही तिथि पाइये व घर के चहुपास। प्रस्तुत दोहा में कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि नायिका की सखी नायक से नायिका के मुख की शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि नायिका का मुखमंडल बहुत ही सुंदर है, अर्थात नायिका बहुत ही सुंदर है, उसका रूप अत्यंत ही आकर्षक है। उसके मुखमंडल की जितनी प्रशंसा की जाए, उसके मुख के सौंदर्य की जितनी प्रशंसा की जाए वह बहुत ही कम है। उसका मुख तो बिल्कुल चंद्रमा के समान सुंदर है, यानी उसका मुख बिल्कुल चंद्रमा की तरह है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम किसी भी तिथि को दो तरह से जान सकते हैं। एक तो पंचांग को देखकर तिथि का ज्ञान हो सकता है, और दूसरा चंद्रमा की रोशनी को देखकर भी हम तिथि के बारे में जान लेते हैं। पत्रा ही तिथि पाइये व घर के चहुपास, अर्थात पत्रा को देखकर यानी पंचांग को देखकर आप तिथि जान लीजिए, या फिर नायिका के घर के चारों ओर के वातावरण को देखकर तिथि जान लीजिए कि आज कौन सी तिथि है, आज कौन सा दिन है। कहीं आज पूर्णिमा तो नहीं है, कारण आज चारों तरफ चंद्रमा की रोशनी दिखाई दे रही है। आज चारों तरफ चंद्रमा का प्रकाश फैला हुआ दिखाई दे रहा है। पत्रा ही तिथि पाइये व घर के चहुपास, कहने का अर्थ यह है कि नायिका का मुखमंडल बहुत ही सुंदर है, जिसके फल स्वरूप नायिका के घर के चारों ओर के वातावरण में इतना प्रकाश फैला हुआ है कि बिना पत्रा देखे हमें तिथि का पता ही नहीं चल पाता है। आज कौन सी तिथि है यह हमें पता ही नहीं चल पाता है, केवल पंचांग से ही तिथि का पता चल सकता है। यानी चारों तरफ इतनी रोशनी फैली हुई रहती है कि नायिका के घर के चारों ओर हमेशा पूर्णिमा जैसी स्थिति प्रतीत होती है। चारों तरफ पूर्णिमा जैसा हमें आभास होने लगता है, कारण नायिका बहुत ही सुंदर है, उसका रूप रंग बिल्कुल चंद्रमा के समान आकर्षक है। अब मैं अगली पंक्ति पढ़ता हूं, फिर अर्थ बताते हुए इसकी व्याख्या करता हूं। नित प्रति पुण्योई रहे आनन उप उजास। नित प्रति यानी प्रतिदिन या हमेशा, पुण्योई यानी पूर्णमासी के दिन, आनन ओप उजास यानी मुख की शोभा का प्रकाश। यहाँ पर हम अलग अलग भी देख सकते हैं। आनन यानी मुख, ओप यानी आभा या चमक या सुंदरता या कांति, उजास यानी प्रकाश या रोशनी या उजाला। नायिका की सखी नायिका के मुख की शोभा का वर्णन करते हुए नायक से आगे कहती है कि तुम्हारी प्रेमिका या नायिका का मुख तो बिल्कुल चंद्रमा के समान है, यानी चंद्रमा के समान उसका मुखमंडल उजला है, जिसके कारण नायिका के घर के चारों ओर उसके मुख की शोभा के प्रकाश से प्रतिदिन पूर्णिमासी ही बनी रहती है। नित्य प्रति पुण्योई रहे आनन उप उजास, अर्थात नायिका के मुख की शोभा के प्रकाश के कारण वहां हर रोज पूर्णिमा जैसा लगने लगता है। अतः वहां केवल पत्र के माध्यम से ही तिथि का बोध हो सकता है, अर्थात यदि कोई व्यक्ति तिथि जानना चाहता है तो उसे पंचांग की सहायता लेनी पड़ेगी। बिना पत्रा देखे वह आज कौन सी तिथि है इसके बारे में वह बता ही नहीं पाएगा। नित्य प्रति पुण्योई रहे आनन उप उजास, अर्थात इसका प्रमुख कारण यही है कि नायिका का मुखमंडल इतना सुंदर है, इतना आकर्षक है कि उसके मुख की आभा के प्रकाश के कारण वहां हर रोज पूर्णमासी ही बनी रहती है, यानी प्रतिदिन हमें पूर्णिमा के होने का आभास होता रहता है। वहां हर रोज पूर्णिमा ही दिखाई देती है, या इसे मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि वहां हमेशा
पूर्णिमा जैसा ही वातावरण बना रहता है। कारण नायिका का मुखमंडल बिल्कुल पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर है, आकर्षक है। आशा करता हूं आप इस दोहा का अर्थ अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आइए व्याख्या करने के बाद अब मैं विशेष भी आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं, ताकि दोहा का अर्थ और भी अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाए। आइए अब मैं विशेष बताने की कोशिश करता हूं। विशेष, यह एक श्रृंगार रस प्रधान दोहा है। प्रस्तुत दोहा में नायिका के अपूर्व सौंदर्य का वर्णन हुआ है। इस दोहा में अतिशयोक्ति अलंकार के साथ साथ अनुप्रास अलंकार भी है। कारण इस दोहा में आवश्यकता से अधिक यानी बढ़ा चढ़ाकर नायिका के मुख की शोभा का वर्णन किया गया है। साथ ही साथ इस दोहा में प वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। प्रस्तुत दोहे की भाषा सरल, सरस और रोचक है। कवि बिहारी लाल जी ने इस दोहा में ब्रज भाषा का प्रयोग बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। आशा करता हूं आप इस दोहा का अर्थ अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सार गर्भित लगता है तथा समझने योग्य लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।